नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं रिश्का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर है, कैंपस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरटीयू कैंपस में छात्र और शिक्षक के बीच की अब सारी मर्यादाएं टूट गई हैं। वीसी एसके सिंह पर एक छात्र ने जूते से हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वीसी पर जूता मारने के बाद पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा है। आरोपी छात्र को कोटा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरटीयू कैंपस में जमा है भारी पुलिस बल। बता दें कि बीजेपी विधायक संदीप शर्मा भी इस पर मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही एसपी केसर सिंह, एएसपी प्रवीण जैन सहित पुलिस बल का भारी जाब्ता यहां पर तैनात है। बड़ी खबर ये कोटा से आपको बता रहे हैं। कैंपस में, आरटीयू के कैंपस में बवाल जो है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें ये कोटा से है। देखिए किस तरह से पुलिस जो है इन छात्रों को खदेड़ रही है। बता दें कि अब इस कैंपस के बाहर जो छात्र है और शिक्षक है उनके बीच की सारी मर्यादाएं यहां कैंपस के बाहर टूटती हुई नजर आ रही हैं। वीसी एसके सिंह पर एक छात्र ने जूते से हमला किया है और वीसी पर जूता मारने के बाद पुलिस ने इस छात्र को खदेड़ा भी है। आरोपी छात्र को कोटा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आरटीयू कैंपस में बता दें कि भारी पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस कदर जो कैंपस है उसके बाहर ये जो छात्र हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और पुलिस भी इन पर लाठियां चला रही है, इन्हें खदेड़ा जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पर सारी मर्यादाएं टूट गई है। जिस तरह से वीसी पर एक छात्र ने जूते से हमला किया है उसके बाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से पुलिस इन छात्रों को यहां से खदेड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए ये लाल घेरे में आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जूते से हमला किया गया है वीसी पर। और ये देखिए ये लाल घेरे में जूता जाता हुआ आपको दिख रहा है। एक छात्र ने जूते से हमला किया है और उसकी तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय परिसर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां एक छात्र ने वीसी पर जूते से हमला किया और इसका अंजाम ये हुआ कि जूता मारने के बाद पुलिस ने इस छात्र को खदेड़ा है और हिरासत में भी ले लिया है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? फिलहाल वहां जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। छात्र ने वीसी पर जूते से भी हमला किया है, क्या जानकारी? देखिए छात्र जो आक्रोशित थे, आवेशित थे और जो आक्रोश पहले से व्याप्त था उनको देखते हुए इसलिए पुलिस का भारी जाब्ता पहले से तैनात था। लेकिन जैसे ही वीसी बाहर आया एक छात्र ने उस पर जूता फेंक दिया और पुलिस ने हालांकि सतर्कता दिखाते हुए उनको युवक को हिरासत में ले लिया है, पकड़ के वो थाने लेके चले गए हैं। लेकिन बवाल ये कहा जा सकता है कि फिलहाल कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरह से थमा हुआ नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी एसपी सहित पुलिस के तमाम जो अधिकारी है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि अभी यूनिवर्सिटी परिसर में है। कुछ छात्र अलग अलग जो छात्र संगठन है वो नारेबाजी कर प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ज्यादातर मांगे तो मान ली गई है। जो मुख्य मांग थी इस प्रोफेसर को गिरफ्तार करने के बाद में जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी यूनिवर्सिटी परिसर की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको निलंबित करने की, तो उनको निलंबित कर दिया गया और छात्र को भी निलंबित कर दिया गया। वो छात्र जो इस तरह का सौदा कर रहा था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए छात्रा से अस्मत मांगने के मामले में जो भूमिका निभा रहा था, बीच में दलाल की एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था, उस छात्र को भी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तार करने के बाद जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो कार्रवाई थी वो ये कहा जा सकता है निलंबित कर दिया। लेकिन सुबह से जो बवाल है वो फिलहाल अब पूरी तरह से थमा अभी तक नहीं है। हालांकि पुलिस का जमावड़ा अभी तक मौजूद है। सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चंद मिनटों पहले जो बाहर आए हैं वो वार्ता हुई है वीसी के कक्ष में। जनप्रतिनिधि के रूप में एमएलए भी थे, एडिशनल एसपी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी थे। और जो है छात्रों की जो मुख्य मांग है, अब कई मांगे और बढ़ने लगी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए को लेकर। हालांकि अब जो एक वार्डन को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो मांग है उन पर भी आश्वासन दे दिया गया है और उम्मीद की जानी चाहिए वो भी मांगे मान ली जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी परिसर आज पूरे दिन बवालों का दिन रहा है, पूरे दिन बवाल मचा हुआ और अभी तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अब शांतिपूर्ण तरीके से समझाइश कर छात्रों को खदेड़ने का काम तो किया जा चुका है लगभग, लेकिन पूरी तरह से बवाल थम गया ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि छात्र अभी तक डटे हुए हैं। जो यूनिवर्सिटी परिसर में एक प्रोफेसर द्वारा गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर
अस्मत मांगने का जब मामला सामने आता है तो आंदोलन की राह पर छात्र हो जाते हैं और भारी आक्रोश व्याप्त हो जाता है। इसलिए कई बार आंदोलन, ये जो कहा जा सकता है हंगामा हुआ, कल भी हंगामे हुए, आज अलग अलग थोड़ी देर बाद में जब हंगामे थम जाते हैं तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को मौजूद में समझाइश हो जाती है तो कुछ और छात्र संगठन आ जाते हैं। करीब 3 से 4 अलग अलग जो छात्र संगठन है, जो छात्रों के नेता है, उनकी नेतृत्व में ये जो है पूरा जमावड़ा या लगा रहा। ये बहुत कम होता है कि जब कोई शहर के तमाम कॉलेज के जो छात्र है यहाँ जुटे हुए हैं, आमजन जुटे हुए हैं, अभिभावकों में भारी आक्रोश है, क्योंकि एक गुरु और शिष्य के रिश्ते में इस तरह का जब करतूत, जब घिनौनी करतूत सामने आती है कि नंबर देने के, अच्छे अंक देने, पास करने के, डिग्री पूरी करवाने में मदद करने में छात्रा से जब अस्मत मांग ली जाती है, उनका अश्लील वीडियो सामने आता है तो निश्चित रूप से बवाल मचना, हड़कंप मचना लाजमी है। और यही बात रही कि जब से ये वीडियो सामने आया, ऑडियो सामने आया, उसके बाद में बवाल मचा हुआ और ऑडियो की जांच करने की बात की जा रही है। लेकिन जो छात्रों की तमाम मांगे थी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में जो मांगे थी, तमाम मांगों पर यह कहा जा सकता है फिलहाल मोहर लग गई है। लेकिन छात्र अभी तक जो आक्रोश है छात्रों में व्याप्त, जो आक्रोश है वो फिलहाल पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। और अब जो पुलिस के सामने जो एक बड़ी चुनौती है कि उसको, आरोपी को और उसके साथ में जो सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी छात्र को, उन दोनों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लेना या जेल भेजना, ये अलग बात है, लेकिन कोर्ट में पेश करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो आक्रोश लोगों में है, आक्रोश के चलते वहां भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, वहां पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील करके भारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर फिर उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। क्योंकि वहां हंगामे के हालात, उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास का मामला सामने आ सकता है। क्योंकि वीसी के सामने जब जूता फेंका जा सकता है, किसी और प्रशासनिक अधिकारी के सामने इस तरह की वारदात हो सकती है, तो देखा जा सकता है कि छात्रों में, छात्र संगठनों में, आमजन में और अभिभावकों में कितना आक्रोश है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि बवाल काफी हद तक कम हुआ है और यहां से अब छात्र अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने लगे हैं। छात्रों की भीड़ हालांकि कम कर दी गई है, लेकिन एसपी से तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहां अभी भी डटे हुए हैं और वार्ता का दौर लगभग खत्म हो चुका है। वार्ता, कई दौर की वार्ता चली, बाहर धरना दिया गया था, हंगामा किया था, नारेबाजी किया था, प्रदर्शन किया गया था। कारण यह है कि अलग अलग जो छात्र संगठन है, जो कॉलेज के दूसरे जो छात्र हैं, वो इस पूरे मामले में आ गए हैं और उनको, छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर जो अड़े हुए थे, उनको अब समझाइश जरूर ये कर ली गई और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली है कि इस मामले में छात्र, कुछ ज्यादातर छात्र मान गए हैं। लेकिन देखने वाला वह हो अब जो छात्रों की दूसरी मांग है कि क्या इसमें कुछ और इस काली करतूत में, जो घिनौने कृत्य में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और तस्वीर तब सामने आएगी, पूरी तरह से तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब जो जांच कमेटी है यूनिवर्सिटी परिषद द्वारा इस जांच में देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल आपका शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झोटावाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा वही ले चलते हैं। जवान हो, महिला कोई हो, पूरा इलाज का फ्री होगा। राजस्थान के अंदर 1 रुपया नहीं खर्च होगा, ये व्यवस्था हमने कर दी। और तो 10 लाख का बीमा, और इसके अलावा भी अगर आपकी किडनी खराब हो गई है, अगर आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, अगर आपका लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो फ्री होगा। और प्राइवेट में जाओगे तो वहां भी पैकेज दिया हुआ है, कुछ आधार पर वहां इलाज होगा आपका। आईपीडी फ्री, ओपीडी फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, एमआरआई सीटी स्कैन में 10-10 हजार रुपये खर्च होते थे, सब फ्री कर दिया गया। पूरे देश के अंदर राजस्थान की चर्चा हो रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको इस सेवा, 5 लाख का बीमा वो भी ये चाहते हैं, मृत्यु होने पर कोई पानी में डूब जाए, परिवार का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान का एक्सीडेंट नहीं हो जाए तो 5 लाख रुपए उस परिवार में मिलते हैं, इसी योजना के अंतर्गत मिलते हैं। इस प्रकार से हमने जो कुछ भी किया आपके देख रहे हैं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सड़कें हमारी अच्छी बन रही है, बरसात बहुत ज्यादा भयंकर आई इस बार कि सड़कें टूट गई है, तब भी सड़कों की मरम्मत प्रायोरिटी है। सड़कों की क्वालिटी अच्छी बने, ये हमने
कैडर अधिकारियों को, इंजीनियर्स को सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सड़कें बने, क्वालिटी अच्छी बने। आज बनी कल टूट गया, ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से सड़कें अच्छी बन रही यहाँ पर। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम कई हम लेके आए हैं, चिरंजीवी के अलावा भी, उसकी आपको जानकारी है। और तो गायों के लिए ये हमारे विपक्ष के लोग जो हैं, बीजेपी वाले, हिंदू धर्म की बात करते हैं। अरे पूरे देश के अंदर पिछले कार्यकाल में मैंने अपने वक्त में गायों का अलग निदेशालय बना दिया है राजस्थान के अंदर। कल्पना कीजिए आप, अलग विभाग बन गया है। और 9 महीने का हमने शुरू कर दिया। अभी पहले 6 महीने का था, साधु संतों की मांग थी। गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देना बहुत बड़ी बात है, सोच सकते हैं आप लोग। सरकार दे रही है, सरकार देती है। लंपी रोग आया तो हमने लंपी रोग में कोई कमी नहीं रखी गायों की सेवा करने के अंदर। अभी मुझे ये बालाजी गौशाला में ले गए थे कदाया जी, तो आप सोच सकते हो गायों की सेवा जो कर रहे हैं उनको बहुत बड़ी मदद सरकार ने पहुंचाई है। इस प्रकार से आपके यहाँ तो हर क्षेत्र में एसडी ऑफिस, सीएससी, पीएचसी, कॉलेजेस, पानी बिशनपुर से डीवाईएसपी का ऑफिस, तमाम शिक्षा विभाग के, कृषि विभाग के, बीडीओ के, तहसील, उप तहसील, कहने का मतलब कोई कमी बाकी रखा ही नहीं है। जो मांगा वो सब मिला है कटारिया जी को। और मैंने कहा है, जो भी कहा गया कि ये बात बिल्कुल ठीक कहा गया, एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा। और कहा नहीं है, निभाया भी है, निभा भी रहा हूं, आगे भी निभाऊंगा। ये आप दिमाग में रखें। राहुल गांधी का कहा हुआ है, कहो मत, कहो तो पूरा काम करो। कर्जा माफ का 7 दिन होना चाहिए। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है राजस्थान के अंदर, 22 लाख लोगों का। अभी राहुल गांधी जी मिले वहां प्रदर्शनी में, 13 लाख का कर्जा माफ था उस व्यक्ति का, 6 लाख का कर्जा वाला मिला माफ होने वाला। हमने कोई लिमिट रखी नहीं। कई राज्यों में कर्जे माफ होते हैं 2 लाख तक कहते हैं, 50,000 तक रखा, वसुंधरा दिन रखा। हमने कहा अनलिमिटेड। हमने वादा किया है कोऑपरेटिव का, भूमि विकास बैंक का अनलिमिटेड पूरा कर्जा माफ होगा। जमीनें रहन रही हुई थी, जमीनें रहन की छूट गई। राष्ट्रीयकृत बैंकों का हम कर्जा माफ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें बाहर जगह कॉपरेट नहीं कर रही है। अगर वो बैंक के जो केंद्र की है, हमने कहा हम किसान के सम दे देंगे। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जे आप माफ करते हो, 1 टाइम सेटलमेंट करते हो, किसानों का कर्जा भी 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। जो हिस्सा किसान का आएगा वो सरकार हमारी सरकारों को दे देगी। वो तैयार नहीं हो रहे हैं और ये बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं। जब आप कर्जा माफ वादा किया, इतना झूठ बोलना मैं समझूंगा अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। ये इतने झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, एक के बाद एक। इनमें कॉम्पिटिशन है आपस में झूठ बोलने का। मैंने एक मीटिंग में कहा, वो गोबर था जर्मनी के अंदर, देखिए थोड़ी थी, एक झूठ को 100 बार बोलो, बार बार बोलते जाओ तो उसमें सच का एहसास होने लगता है। तो मैंने कहा ये बीजेपी वाले गोबर के भाईबंद लगते हैं, मुझे लगता है। इसलिए ये इतने झूठ बोलते हैं, बोलते रहते हर बार भी झूठ बोलते हैं। 4 साल से बोल रहे हैं राजस्थान सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया। अरे हमने कर्जा माफ किया और ये सुन लो कान खोल करके, 6,000 करोड़ रुपए वसुंधरा जी का कर्जा माफ करने का जो घोषणा की जो बाकी था वो भी हमने आके चुकाया उनका भी। क्या बात करते हैं, हमसे क्या मुकाबला करेंगे? ये क्या मुकाबला करेंगे? कोई दम नहीं इनके अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। ये सरकार आम आदमी की सरकार है।
ये सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन सब की सेवा करना का संकल्प लिए हुए हैं जिनको राज की जरूरत होती है। विकास में कमी नहीं रख रहे हैं। बच्चों को अनुप्रति योजना में 15,000 बच्चों को कोचिंग फ्री करवा रहे हैं हम लोग। 20,000 लड़कियों को हमने स्कूटी दी है। 12 लाख साइकिलें बांटी हम लोगों ने 4 साल के अंदर बच्चों को हौसला दे करने के लिए। को कमी रख ही नहीं रहे हम लोग। पीछे राजस्थान नहीं रहे, देश में आगे बढ़े और इस प्रकार मॉडल बन गया राजस्थान। देश के अंदर राजस्थान एक मॉडल के रूप में उभर के सामने आ रहा है। इस बात का एहसास हम सबको होना ये गर्व है। किसानों के लिए हमने अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर, जैसे घोषणा करी थी। प्रोविजन डबल कर दिया हमने बजट के अंदर। अभी मैंने कहा है अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए समर्पित होगा। सुझाव मांगे हमने पब्लिक से, विज्ञापन देके। आपको खुशी होगी 70,000 लोगों ने सुझाव भेजे अपने। अभी मैं जा रहा हूं यहां से मीटिंग करके, उन सबको बुलाया गया, युवाओं को भी और सबको, छात्रों को, नेताओं को। वो क्या सोचते हैं उनकी मैं मीटिंग करने जा रहा हूं। कहने का मतलब है हम चाहते हैं कि राजस्थान मॉडल राज्य के रूप में देश में उभरे। ऐसी ऐसी स्कीमें हमने बना रखी है, चाहे वो उड़ान योजना हो महिलाओं के लिए। हम सबको जो बोलते नहीं है, टाइम आगे गांव में महिलाएं घूंघट में रहती है, माहवारी में बार बार इन्फेक्शन होता है, इलाज कराना पड़ता है, कि बांझ हो जाती है, कि कैंसर जैसा बीमारी हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बोलते नहीं है संकोच में। अरे जमाना बदल गया है, हमारी बहन बेटी बैठी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हमने 500 करोड़ रुपए खर्च करके 12 नैपकिन प्रति माह देंगे हम हर महिला के आंगनबाड़ी वर्कर जाकर पहुंचाएगी। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। संकोच छोड़ो, बीमारी नहीं होनी चाहिए किसी को परिवार के अंदर, ये हमारी सोच है। 1,000 रुपये हमने देना शुरू किया किसानों को बिजली के बिल के। आज 8 लाख किसानों को बिल जीरो आने लग गया है, जीरो। 8 लाख किसानों को बिल भरना ही नहीं पड़ता बिजली का खेती का। और उपभोक्ताओं को 50 यूनिट में फ्री करी। आज 46 लाख उपभोक्ता किसानों का आठ मिला करके जिनका बिल जीरो आ रहा राजस्थान के अंदर। हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मैंने हाल ही में, आपने सुना होगा, अलवर में मैंने कहा है राहुल गांधी जी आता है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। बेरोजगारी के लिए मैंने 1,35,000 नौकरियां लगा दी है। 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है। और 1 लाख की मैंने और घोषणा कर रखी है। 10,000 बच्चे अभी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर में हम लोगों ने मेले लगवाए थे रोजगार के। 10,000 लोगों को नौकरी मिली। हम चाहते हैं कि जो समस्या बच्चों की है, अभी तक नौकरी लगा रहे हैं, तब भी कई समस्या आगे प्रस्तुत करते हैं लोग। अलग अलग तरह के युवाओं की है। मैं उनको कहना चाहूंगा, सरकार आपको पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है, करती आई है, करेगी, आगे भी करेगी। पर जो लोग नेता बन गए हैं, बेरोजगारों का संघ बना दिया है, अब बच्चे पढ़ाई करें या उसमें आप आंदोलन करो। जब नौकरी दे रही सरकार दे रही है, आप ऐसे ऐसे किचन लेके आते हो। मैंने सुना वो चंदा इकट्ठा भी करते हैं आपस के अंदर। ये अच्छी बात नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में, अभी मैंने बुलाया इन्वेस्टमेंट को, 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो गए हैं वहां पर। 11 लाख करोड़ के हो गए हैं। 10 लाख नौकरी लगने का अंदाज है। मैं जानता हूं सब नहीं आएंगे, आधे भी नहीं आएंगे, आधे से कम आएंगे। गुजरात वाइब्रेंट होता था मोदी जी के वक्त में, जब वो मुख्यमंत्री थे, वहां भी 25% मुश्किल से आते थे। पर प्रयास किया इस दिशा में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां लगे और सरकार कमी नहीं रख रही नौकरी लगाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नौजवानों से भी कि आप ज्ञापन दीजिए, सुझाव दीजिए। पर कई मांगे ऐसी होती है जो मान नहीं सकते। हम चाहे तो नहीं मान सकते। कल हाईकोर्ट में इश्यू हो जाता है।
उनको चाहिए समझदारी से बात नहीं करें। इसलिए मैंने कहना चाहूंगा आपको, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है। अब हमने 5 रुपए, हमें महिलाएं बैठी, हमारी बहन बेटी हैं, दूध वालों को 5 रुपए हम लोगों ने प्रति लीटर बोनस दिया है। मेरे ख्याल से देश में कहीं इक्के दुके जगह होगा तो होगा, मुझे पता नहीं है। आज 1200 करोड़ रुपए हमारे लग गए, अभी तक दे दिए हम लोगों ने। तो जेब में गया। तो महंगाई का जो टाइम है उसको लेके मैंने कहा, महंगाई को लेके हम लोगों ने जो योजना भाई बनाई है योजनाएं, उसके लिए जो है प्लीज, अरे शांत। अभी हमने कहा है इतनी भयंकर महंगाई की मार है, राहुल गांधी जी को यात्रा करनी पड़ रही है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत हो आपस के अंदर, सब जातियों में, सब धर्मों में। तनाव और हिंसा काम की नहीं है। घर में झगड़े होते हैं तो वो घर कभी आगे ऊपर, भाइयों में झगड़े होते हैं वो घर आगे नहीं बढ़ पाता है। ये बात लागू देश के लिए भी होती है, प्रदेश के लिए भी होती है। हमने कहा कि आप ध्यान दें, प्यार मोहब्बत की राजनीति हो देश के अंदर, लड़ाई हमारी विचारधारा की है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो। राहुल जी खुद कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, हम अपनी नीति, हमारे कार्यक्रम, अपने सिद्धांत जो महात्मा गांधी के दिए हुए हैं उस जमाने के, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उन आजाद हम देश को चलाना चाहते हैं। और ये लोग हमारे विपक्ष के लोग, ना इनका विश्वास लोकतंत्र में है। चुनाव में जीतने के लिए लोकतंत्र को मुकुट पहन रखा है इन लोगों ने, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। हमारे कई लेखक, पत्रकार, साहित्यकार जेल जा रहे हैं। इस सरकार में असहमति और आलोचना इनको बर्दाश्त नहीं होती है, जबकि पक्ष है तो विपक्ष भी है लोकतंत्र के अंदर। विपक्ष अगर कमियां बताए तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जो स्टेटमेंट आते हैं कि बीजेपी वालों के, अगर तथ्य के आधारित है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मुझे उससे अगर फीडबैक मिलेगा, तो कमी होगी तो दूर कर लेंगे उनको, वे लोकतंत्र का रिवाज है। पर दिल्ली की सरकार इन बातों को नहीं मानती। आप असमझ करते हो, आलोचना करते हो, आप देश के दुश्मन हो, देशद्रोही हो, राजद्रोही हो, और कई लोगों को जेल हो रही है देश के अंदर। अच्छी परंपरा नहीं हो रही है। वो चिंता लेके राहुल गांधी निकल पड़े यात्रा के अंदर। हम लोग उसी आधार पर हमने राजस्थान में बनाया शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया, विभाग बना दिया मैंने अब तो उसको। देश में पहला राजस्थान राज्य है जहां पर नई पीढ़ी को गांधी का संदेश उन तक पहुंचे, अच्छे संस्कार, अच्छी परंपरा कायम हो, आने वाली नस्लों के लिए वो काम आ सके। और इसीलिए मैंने महंगाई को लेकर भी कई कदम उठाए हैं। उसमें कदम और उठाया गया परसों। मैंने कहा किसानों को हमने सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, 50 यूनिट फ्री करी है। 50 यूनिट के अलावा भी जो 300 यूनिट से जो हमने 3 रुपये 2 रुपये कम किए हैं, उससे आपको आश्चर्य होगा हर परिवार में 9,000 रुपये का फायदा हो रहा है 1 साल के अंदर। 50 यूनिट के अलावा भी हो रहा है सब लोगों को, सबके बिल कम आने लगे होंगे आप लोगों के। 1 करोड़ बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, विधवाओं को पालना योजना है, बच्चों के लिए 6 लाख बच्चे, आपको मालूम है 6 लाख बच्चे हैं, ये माँ बाप उनके नहीं है, कोरोना के अंदर भी नहीं है, चले गए होंगे। उन सबको हम लोग 500 से 2,500 रुपये तक की मंथली पेंशन दे रहे हैं, वो उनको पाल सके। नाम भी है पालना योजना। उनके दादा दादी या नाना नानी या और कोई रिलेटिव पाले उनको। ऐसे 6.25 लाख बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं, वो भी हम उन्होंने शुरू किया। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि कई योजनाएं हमने बनाई है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, 20,000 बुजुर्ग यात्रा कर चुके हैं। तो ये अभी मैंने हाल ही में जो मैंने देखा है कि उज्ज्वला योजना लेके आए प्रधानमंत्री मोदी जी। गरीबों को सबको देंगे, हम लोग फ्री देंगे चूल्हा और गैस कनेक्शन। एक बार दे दिया, बाद में उसके पैसा कटने लगे आगे वाले, सिलेंडर गैस सिलेंडर ले तो
तब भी जो 400 सिलेंडर था पहले मनमोहन सिंह के वक्त में, आज वो 1040 का हो गया। पेट्रोल के तेल दाम बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, हद से चले आगे चले गए। दुनिया से हम खरीदते हैं उनके भाव कम हो रहे हैं, ये बढ़ाते जा रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं लोग। पता नहीं खजाना हमारी सरकारों में गिराने काम आ रहा होगा। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पता नहीं क्या करते लोग। इसलिए हमने बड़ा फैसला किया अभी, क्योंकि हर घर में जरूरत होती है गैस सिलेंडर की, बहुत महंगा हो गया। तो मैंने घोषणा की उज्ज्वला वालों को, बीपीएल वालों को, गरीबों को वो सिलेंडर सरकार बाकी मेरा खुद भरेगी, कंपनियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। दो मांगे रखी है लाल कटारी जी ने। एक तो स्टेडियम बनाने के लिए, स्टेडियम जो है वो 2 करोड़ रुपए इकट्ठे इन्होंने भी किए। 1 करोड़ खुद अपने दिया फंड से, एमएलए फंड से, एक दिया है ध्यानचंद जी के नाम से हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत स्टेडियम का एस्टिमेट बड़ा बनाया है इन्होंने। अगले बजट जब आएगा, क्योंकि 20 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, दिखवा करके मैं अगले बजट में रखूंगा, वो मैं दिखवाऊंगा। और कृषि मंडी, कृषि ऊपर मंडी, ये बहुत पॉपुलर डिमांड है आपकी। आपके यहाँ पर आप लोग जो आए हैं, मुझे बताया गया कि ज्यादा उनमें कई लोग वो भी हैं जो चाहते हैं कि हमारे कृषि मंडी जल्दी जल्दी बने। हमारे बहुत दूर जाना पड़ता है। दारीवाल जी उन्होंने कह दिया कोई अड़चन आ रही है उसको दूर करेंगे दारीवाल जी, और वो दूर होते ही कृषि मंडी की घोषणा कर देंगे। इसकी मैं घोषणा करूंगा, अगले बजट के अंदर घोषणा मैं करूंगा, इसकी भी करूंगा मैं घोषणा। अब ये स्टेडियम बने नहीं, कृषि मंडी बनी नहीं है, उसके पहले नामांकन करना ठीक नहीं रहेगा। ये अखबार वाले लिखेंगे कि अभी तो बना ही नहीं है, उसके पहले घोषणा क्यों कर रहे हैं नाम के। बजट के वक्त में जो कुछ करना मैं अपना करूंगा, आप सबको खुश करेंगे, चिंता मत करो। इसलिए अब देखिए, आप बीजेपी वाले हर जगह राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा, उन्होंने पूछा बीजेपी वालों से, भाई आप बताओ, पहले जय श्री राम बोलते थे, आपने जय श्री राम क्यों बोलना शुरू किया? सीता माता को कहां भेज दिया आपने, उनको क्यों नहीं बोल रहे? तो उन्होंने नारा दे दिया है, वो बोलते हैं जय श्री राम। राहुल जी ने कहा बोलो जय श्री राम बोलो, आप सीता माता के नाम से आते हैं। इसका मतलब क्या मालूम आपको? वो कोई मिलते आपस के अंदर जान बोल के बोलेंगे जय श्री राम, आप बोलो जय श्री राम, सब उसी होंगे वो लोग। आप उनको जवाब दोगे, हमारी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, बेटी बैठी है। इस देश के अंदर पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों का वर्चस्व है। घूंघट में हम इनको कैद रखते हैं। टाइम बदल रहा है, चाहिए हमें हम सीता माता का नाम भी साथ ले लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद। कर्मयोगी, युगदृष्टा, जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सार गर्भित संबोधन ने ये साबित कर दिया कि उनके मन में है सबको मिले उपचार, रोजगार, शिक्षा और पानी। गहलोत सरकार की कामयाबी की यही है कहानी। अब मैं कृषि मंत्री लालचंद जी कटारिया और ब्लॉक अध्यक्ष पीसीसी सदस्य युवा ऊर्जामान अशोक शर्मा
धर्म सिंह जी राजावत और निखिल मित्तल जी को कहूंगा कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यादें हमेशा ताजा रहे कि वो